तो हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जिज्ञान फरीदाबाद। तो मेरा नाम है तरुण। और जिस बच्चे को नहीं पता है, मैं बता दूं कि हम लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जो IIT जेई के जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर रहे हैं। मैथ्स के साथ साथ हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी तो कवर कर रहे हैं, उनका कंटेंट भी बना रहे हैं जो वीडियोज़ के थ्रू आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो बच्चे ट्यून रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो पाए। तो बेटा, अब कमिंग बैक टू आवर कंटेंट। इससे पहले जो है हमने सेट थ्योरी पूरा पढ़ लिया है। सेट थ्योरी हमने पूरा पढ़ लिया है। वो हमने 6 सेशंस में कवर किया है। तो जाके उसको ज़रूर देखें, हमारी प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है सेट थ्योरी की, क्लास +1 की। तो उसको जाके आप ज़रूर देखें, और जो भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हैं। हम लोग आपका डाउट ज़रूर कंसिडर करेंगे। तो आज से हम लोग शुरू करें लोगरिदम। तो बेटा, लोगरिदम जो है बेसिकली लोग बोलते हैं हम इसको। लोग जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल्स का। ठीक है, बेसिकली फंडामेंटल ही है मैथ्स का एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो। क्यों? क्योंकि ये आपको हर जगह काम आएगा आगे। ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल है, मतलब आप कहीं भी देख लो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ना भी पूछे एग्जामिनर आपसे इस पे, अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी पूछे, वैसे तो पूछ लेते हैं बहुत बार मेंस में भी, एडवांस में भी इसकी प्रॉपर्टी यूज करके वैल्यू निकालने पे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछेगा ना, तो भाई सीधी बात है, वो किसी ना किसी टॉपिक में इसको जरूर घुसाएगा कि लॉग ऑफ ये है तो AP में बता रहा है, GP में बता रहा है, कुछ भी कर रहा है, सीधी बात है। इनफैक्ट सीक्वेंस सीरीज में तो हम लोग एक अलग से टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं कि ये लोगरिदम क्वेश्चंस होते हैं, इनको करना होता है, जैसे कि। तो मतलब लोगरिदम कहने का जो मूल अर्थ है वो ये है कि लोगरिदम जो है बड़ा ही बेसिक है, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। इसके जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, मतलब जो भी है आपको बाय हार्ट होना चाहिए बिल्कुल। क्लास के एंड तक जब भी आप लोगरिदम पढ़ा, बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है उसको, क्योंकि आगे हर टॉपिक में काम आएगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं हम, कंपाउंड एंगल्स पढ़ते हैं, उसमें लोगरिदम भर भर के काम आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला जो क्लास है लोगरिदम की। बेसिकली लोगरिदम होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ लोगरिदम। देखो देखो, आपने लिखना तो शायद सीख लिया होगा फिजिक्स में लोगरिदम, ठीक है। लेकिन मतलब क्या होता है उसका, हम ऐसा क्यों लिखते हैं, देखिए पढ़ते हैं हम लोग। द लोगरिदम ऑफ ए नंबर n, मतलब लोगरिदम ऑफ ए नंबर n, कि भाई n नंबर का लोगरिदम अगर हम लिखना चाहें, logarithm of a number n to the base a is the exponents indicating the power to which the base a must be raised to obtain the number n. This is designated as log n to the base a. देखो सबसे पहले ये इतनी अंग्रेजी क्या बोल रहा है, नहीं समझ आया, छोड़ दो, देसी भाषा में पढ़ते हैं हम लोग। ये बेसिकली बोल क्या रहा है कि देखो, ये मेरे पास लोगरिदम लिखा हुआ है, इसका मतलब है a की मैं क्या पावर करूं कि मेरे पास n मिल जाए। सीधी बात है। अगर मैं ये लिख रहा हूं ना, अगर मैं ये लिख रहा हूं log a ये, तो भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है a की मैं क्या पावर करूं कि मेरे को n मिल जाए। a की मैं क्या पावर करूं कि मेरे को n मिल जाए। क्या पावर करनी है, k। यहाँ पे a की मतलब 2 की मैं क्या पावर करूं मेरे को 8 मिल जाए, 3। आंसर इज 3। आई बात समझ में? अनदर एग्जाम्पल, a की मतलब 4 की मैं क्या पावर करूं कि मेरे को n मिल जाए, मतलब 16 मिल जाए। a की कितनी पावर, 4 की कितनी पावर 16 होता है, 2। आई बात समझ में? मतलब इसको मैं ये लिख दूं 4² = 16। ये और ये और ये इंटर कन्वर्टेबल हैं भाई। अरे हैं, बिल्कुल हैं सर, एक ही तो बात है। इसको लॉग फॉर्म में लिखा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। सही बात है, देखो सही बात है कि नहीं है भाई? एक ही बात हो गई है तो यार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दोबारा अगर मैं लिख दूं इसको बीच में, तो देखो ये बोल रहा है कि 4 की मैं कितनी पावर करूँ कि मेरे को 16 मिल जाए। बोले सर, आप बोला सर 2। ये होगी लोगरिथम फॉर्म अपनी। और दूसरा ये भी तो लिख सकते हैं ना हम, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यहाँ से यहाँ भी कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बड़े नंबर्स को छोटे स्केल पे लिखना एक नंबर के रिस्पेक्ट में, उसको लोगरिथम बोलते हैं। दोबारा सुनो, बड़े नंबर को छोटे स्केल पे लिखना एक दूसरे नंबर के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे, लोगरिथम। मतलब सॉरी, बोलेंगे नहीं, उसको किस तरीके से लिखेंगे, लोगरिथम के तरीके से। देखो, बड़ा नंबर है मेरे पास 16, 16 हालांकि बड़ा नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बड़ा नंबर है 16, उसको छोटे फॉर्म में लिखना है, मेरे को छोटा बना के लिखना है 4 के रिस्पेक्ट में। और जो मैं बोल रहा हूँ रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट्स देखते हैं, मतलब पावर ही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई
4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 × 4 तो 16 होता है, तो मैं बोलूंगा कि आंसर 4 आएगा ना भाई, ना ना ना। हम लोग सिर्फ लॉगरिदम में एक्सपोनेंट्स की ही बात करेंगे। तो जब मैं बोलूंगा 16 को मेरे को छोटा करके लिखना है 4 की टर्म्स में, मतलब 4 की मैं क्या पावर करूं भाई कि मेरे पास 16 आ जाए, ऑब्वियस ही बात है, पावर कितनी करूंगा, 2 करूंगा। ठीक है, तो आंसर मेरा 2 आएगा। लॉगरिदम को इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो बोलते क्या है, log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू k। सुनिए, log n टू द बेस a, पहले n बोलेंगे फिर बोलेंगे टू द बेस a। बच्चों को बोलना ही नहीं आता, बहुत बच्चों को बोलेंगे log a की पावर, कई बच्चे बोलते हैं log a n। बेटा log a n नहीं बोलते हैं इसको, log a n नहीं बोलते हैं इसको, बोलते हैं log n टू द बेस a। किसके बराबर होगा, k। सीधी बात है, आई बात समझ में। इधर आ जाओ, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि a की कितनी पावर करूं मेरे को n मिल जाए, आंसर आ रहा k। a की कितनी पावर करूं मेरे को n मिल जाए, आंसर आ रहा k। आई बात समझ में, दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, बिल्कुल हैं सर। इसको देख के वो लिख सकते हैं, उसको देख के ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो लिख के देखते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो लिख के देखते हैं, चलो। ये वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, इतने सारे कर लिए हमने, लेकिन और थोड़े थोड़े करके देखते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई लिख तो सकते ही हम लोग ऐसे। लेट्स सी। ठीक है, तो देखो, अगर अगर बच्चों मैं बोलूं कि भाई log 9 3 कितना आएगा, कितना आएगा। बोलो सर इसमें हम देखेंगे कि 3 की मैं कितनी पावर करूं कि मेरे पास 9 मिल जाए, तो सर ऑब्वियस ही बात, हम 2 पावर करेंगे। बोलो चलो बिल्कुल सही बात है। अब इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ, इसी को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, कैसे, ये सीधी बात है, 3² = 9। यहाँ भी 3 की कितनी पावर करूँ मेरे को 9 मिले, सर 2 कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, कितना आएगा, 9 की कितनी पावर करूँ कि मेरे को 3 मिल जाए, 9 की कितनी पावर करूँ मेरे को 3 मिल जाए, बताओ बताओ। अरे भाई 9 को अगर मैं रूट कर दूं मेरे को 3 मिल जाएगा, रूट मतलब पावर कितनी होती है, 1/2। तो देखो, बोले सर ये कैसे हुआ, यहाँ से समझ में आएगा, नहीं होगा तो 9 की कितनी पावर करूं कि मेरे को 3 मिल जाए, 1/2। 9 की पावर 1/2 कितना होता है, 3। आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में। एक और देखो, बोला सर अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं ये लिखूं कि 1/2 2, ये कितना होगा, मतलब ये सर कि मैं 1/2 की कितनी पावर करूं कि मेरे को 2 मिल जाए। बताओ भाई 1/2 की कितनी पावर रेज करूं कि मेरे को 2 मिल जाए, बोले सर -1। बिल्कुल सही बात है, तो -1 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। कैसे, बोला यार 1/2 की पावर अगर -1 होगी तो ही तो मेरे को 2 मिलेगा ना। बोला सही बात है, बोले तो वही आंसर आएगा -1। अरे आई बात समझ में, लोग कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं, अपन कैसे समझते हैं कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, आई बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। अब लोग जो होता है वो हम लोग 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, अगर मैं टाइप्स में बोलूँ, बिल्कुल इनफैक्ट ये टाइप्स नहीं है, लिखने के तरीके हैं बेसिकली 2, विद डिफरेंट बेसिस। बेस क्या होता है, देखो बेस क्या होता है मैंने बताया था, नहीं बताया तो अभी सुन लो। log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू, अगर k है तो a क्या है बेटा यहाँ पे, a मेरा बेस है, k क्या है यहाँ पे, k एक्सपोनेंट है, और n क्या है, n मेरा आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, बोला सर ये कैसे, इसको यार क्या लिखते हैं अपन, a की पावर k इज इक्वल्स टू n लिखते हैं। बोला हाँ सर, a क्या हुआ बेस, k क्या हुआ पावर, n क्या हुआ आर्गुमेंट, सीधी बात, आर्गुमेंट मतलब रिजल्ट आ गया अपने पास। आई बात समझ में। इधर देखो, कॉमन लॉगरिदम, बेटा कॉमन देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, इनको अपन डिफरेंशिएट करते हैं इनके ऊपर, बेसिस के बेसिस से बोलना चाह रहा था मैं, पर आप कंफ्यूज हो गए, बेसिस के बेसिस मतलब ये जो बेस है ना, इसके इसके ऊपर इनको दोनों को डिफरेंशिएट किया जाता है, इसके ऊपर मतलब देखो भाई, कॉमन जो लॉगरिदम होता है ना उसका बेस हम लेते हैं 10, बाय डिफॉल्ट कॉमन लॉगरिदम का बेस हम 10 लेते हैं। फॉर एग्जांपल log 100 कितना होगा, कोई बोले log 100 मतलब बेस 10 है भाई, 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, कोई बोले log 0.1 कितना होगा, तो कॉमन सी बात है, बाय डिफॉल्ट में बेस क्या लूंगा 10, -1 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो कॉमन लॉगरिदम क्या है, लॉगरिदम विद बेस 10
इन ऑल साइंस एप्लीकेशंस द बेस इज टेकन एज 10। आई बात समझ में? फैक्ट लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। इफ a इज इक्वल्स टू 10 देन राइट log n रेदर देन log 10n। मतलब भाई देखो, अगर मेरा बेस 10 होता है ऐसा, तो एक तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं, का नाम कहीं यूज नहीं होगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। बट यूज क्या होगा ये देखो, इसको अपन ना log n ही लिखते हैं जनरली, बेस लिखना ओमिट कर देते हैं। रीजन बीइंग, जहां बेस नहीं लिखा होता ना वहां हम ये मान लेते हैं कि भाई बेस जो है वो बाय डिफॉल्ट 10 है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 है। अगर बेस कहीं नहीं दिया हुआ है, पूरे पूरे आईआईटी की जेई के प्रिपरेशन में, मैथ्स में बता रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में, अगर कहीं आपको बेस नहीं दिया है और ऐसे लिखा है कि log ऑफ n, इसका मतलब है बेटा इसका बेस बाय डिफॉल्ट 10 ही है। अगर कुछ और बेस होगा तो स्पेसिफाई करेगा कि बेस इतना है भाई इसका। आई बात समझ में? वो स्पेसिफाई करेगा। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ log n बोला है, तो हम मानेंगे कि बेस कितना है, सीधी बात है 10 मानेंगे। अब दूसरा देखो कौन सा होता है, दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम मतलब जिसका बेस ई होता है। ई सुना होगा 10वीं क्लास में आपने, पाई और ई दो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ई जो है वो नेपियर्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 2.718 होती है, सुना है ना भाई, 10th क्लास में पढ़ा होगा इरेशनल नंबर्स में ई। तो देखो, जब लॉग के बेस में ई आता है तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग बोलते हैं अपन, ठीक है, इसको नेचुरल लॉग ही बोलेंगे। बट जिस तरह इसको हमने बाय डिफॉल्ट डिनोट किया था, बाय डिफॉल्ट डिनोट करने का मतलब है, देखो अपन ने बोला था कि ऐसे लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो तो हम लोग क्या मानते हैं कि भाई ये जो है, ये जो है इसमें हम पहले बोल देंगे बेस कितना आएगा, बेस यार मेरा यहाँ पे 10 आएगा। अगर ऐसा लिखा है तो बेस में क्या बोलूंगा, मेरा कितना आएगा, 10 आएगा। तो बेटा जब मेरे को ऐसा लिखा होता है ना log n टू द बेस e, तो इसको मैं लिखता हूँ ln n। ln जब लिखा हो ना, जैसे बोलूंगा ln a, ln 10, बोलूंगा ln 20, समझ रहे हैं? जब मेरे पास ln लिखा हो, जब मेरे पास ln लिखा हो log की जगह, तो वहां बाय डिफॉल्ट क्या मानूंगा मैं कि मेरा बेस कितना है, बोला मेरा बेस है ई भाई, ई। यहाँ बाय डिफॉल्ट मेरा बेस कितना है बेटा, ई। आई बात समझ में? तो दो लोग हमारे पास हो गए, कॉमन लोग और नेचुरल लोग। कॉमन लोग में बेस कितना होता है 10, नेचुरल लोग में कितना होता है ई। जब हम कॉमन लोग लिखेंगे तो कभी बेस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ ऐसे लिख देंगे। लेकिन जब नेचुरल लोग लिखेंगे तो भी बेस को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, बेस अपने, अगर ln लिखा है तो बेस अपने आप ई है, और अगर यहाँ log n लिखा है तो बेस अपने आप 10 है। इन दो के अलावा अगर कुछ भी बेस और होगा तो सामने वाला स्पेसिफाई करेगा। अगर नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो भाई log का मतलब बेस 10, ln का मतलब बेस e, दैट्स ऑल। ठीक है, आई बात समझ में सबको? आई बात समझ में सबको? देखो अब जेई में भाई log x का मतलब बताया मैंने log 10x, और ln x का मतलब बताया मैंने log x टू द बेस e। ठीक है, इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज टू लोगरिदम्स, अगर अगर उसने नीचे बेस मेंशन कर दिया तो भाई दैट विल बी ओके। अगर नहीं किया तो मेरे भाई, जैसा कि ये लिखा है log, अगर उसने बेस मेंशन नहीं किया है तो log x क्या होगा, log 10x, और log सॉरी ln x क्या होगा, log ex। बस सीधी बात है, हम तो यही लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को गांठ बांध लो कि हमारे पास ये दो ही काम में आएंगे भाई, सीधी बात है। और वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स देगा भी नहीं, बेस वो आपको देगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों में ही खेलता है बेसिकली, जेई में ये दोनों ही यूज करते हैं अपन। आई बात समझ में? तो अगर सीधा लिखा है log x तो बेस 10, ln लिखा है तो बेस e, और इनके अलावा कोई और बेस होगा तो स्पेसिफाई कर देगा। चलो आगे देखते हैं। अभी अब आगे देखेंगे भाई, देखो हम देखते हैं डोमेन, डोमेन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन बेस। देखो आगे देखते हैं अपन कि डोमेन जो होती है, डोमेन पता है आपको, डोमेन पता है, पीछे फंक्शन में पढ़ के आए हैं कि डोमेन ऑफ लोगरिथम,
डोमेन ऑफ लोग देखेंगे अभी अपन। मतलब अगर मैं लिख रहा हूं कि भाई y इज इक्वल्स टू log x, y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a, तो इसमें हम क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं, a की और x की। बेसिकली डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन होता है इनपुट। हम इसमें क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। रेंज क्या होती है, इसका आउटपुट क्या क्या निकल सकता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। आई बात समझ में? तो देखो, देखो पहली बात ये कि भाई यहां पे जो है x नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो पहला पॉइंट, मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूं। पहला पॉइंट क्या है कि x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, ना तो जीरो, ना तो जीरो और ना ही लेस देन जीरो। अब रीजन, रीजन देखते हैं, एक बार मैं लिख देता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, मेरा जो a है वो भी ग्रेटर देन जीरो, बट अलोंग विद इट a कैन नॉट बी वन। बोला क्यों, बोला वो भी देख लेते हैं अपन, बोला वो भी देख लेते हैं अपन। देखो भाई अब मेरा x ग्रेटर देन जीरो क्यों होना चाहिए, देखो इसको मैं ये लिख दूं क्या, a की पावर y इज इक्वल्स टू x, इसको मैं ये लिख दूं। या फिर चलो इनके अलावा जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, हम लोग वही यूज करते हैं ताकि आपको समझ में थोड़ा अच्छे से आए। देखो n पढ़ा है ना हमने, n और a और k में पढ़ा है, तो मैं वही यूज करता हूं। देखो अभी तक हमने पढ़ा है कि भाई log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू k, ये पढ़ा है। इसको क्या मैं ये लिख दूं, a की पावर k इज इक्वल्स टू n, अरे लिख दूं। देखो अब इसका क्या मतलब भाई, ध्यान से देखना, ये बोल रहा है कि जो मेरा अब x भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे x भी चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स x क्या है, x क्या है, n जो हमने लिखा था वो x है। यहाँ देखो अब इनपुट, देखो एक बात ध्यान देना, log के फंक्शन में हम इनपुट क्या दे रहे हैं, इनपुट तो a और n ही दे रहे हैं भाई। k मेरा आउटपुट आएगा, तो मुझे आउटपुट से मतलब नहीं है, अभी मैं डोमेन चेक कर रहा हूं, मतलब मैं इनपुट चेक कर रहा हूं भाई कि इनपुट मेरा क्या क्या आएगा। तो अब देखो, अब देखो इनपुट में मतलब सॉरी इनपुट क्या क्या आएगा नहीं, इनपुट क्या क्या डाल सकता हूं इसमें मैं। तो अगर मेरे को डोमेन चेक करनी है तो पहली बात तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए भाई। और फंक्शन डिफाइन भी ऐसे नहीं कि कुछ भी एरे गैर इधर उधर मार रहे हैं हम लोग, फंक्शन प्रॉपरली प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। इन्फिनिटी वगैरह की टर्म कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, अब देखो पहला कंडीशन बोल रही है कि n शुड बी ग्रेटर देन, n शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये है n क्या है मेरा, a की पावर k इज इक्वल्स टू n। अगर अगर मेरे पास यहां बोल दिया मैंने कि मेरा a जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, देखो बेटा अगर मैं बोल दिया कि मेरा a ग्रेटर देन जीरो, a इक्वल्स टू वन क्यों नहीं होगा, इसको अभी हम लोग समझेंगे, पहले देख लेते हैं। अगर पहले वाली कंडीशन, अगर मैं बोलूँ कि मेरा a ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जो मेरा ये बेस है ये ग्रेटर देन जीरो है, तो बेटा पॉजिटिव जो नंबर है मेरे पास, जो पॉजिटिव नंबर है उसकी आप कुछ भी पावर कर लो, कुछ भी पावर कर लो, और पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, कभी भी नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या, कभी भी नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या, पॉजिटिव नंबर की कुछ भी पावर करने पे नेगेटिव नंबर आएगा क्या, कभी कभी नहीं आएगा। और ए की कुछ हम पावर करने पे अगर एन निकाल रहे हैं और मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ए ग्रेटर देन जीरो है, तो एन क्या है, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। आई बात समझ में? ए जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर करने पे जीरो तो आएगा ही नहीं आपके पास। मैक्सिमम मिनिमम क्या आ सकता है भाई इसमें, अगर मैं के मिनिमम तो नहीं, वैसे तो बहुत कम आ सकता है, बट पॉइंट समझने के लिए क्या है कि एन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेरी जो है बात समझ में आ गई। अब देखो ए तो बेटा मैं मानूंगा बेस मेरा ग्रेटर देन जीरो है, लोग उसी पे ही डिफाइन होता है। आई बात समझ में? बेस मेरा ग्रेटर देन जीरो है, लोग उसी पे ही डिफाइन होता है, सीधी बात है भाई। ठीक है, उसके अलावा देखो ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस वन, रीजन बीइंग, यहाँ देखो ना, सॉरी ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू वन, यहाँ देखो क्यों, अगर ए को मैं वन डाल दे रहा हूं तो ये देखो ए की पावर के कितना, वन की पावर के कितना होएगा, वन, तो मेरा एन तो हमेशा ही वन आ जाएगा ना बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ के, कि आप के कुछ भी डालो, 2 3 5 7 8 19 15, कुछ भी डालो के को, वन की पावर के हमेशा वन ही आएगी। तो ये तो यूनिक हुआ ही नहीं ना, यूनिक प्रॉपरली डिफाइंड नहीं हुआ, यूनिक की बात छोड़ो, प्रॉपरली डिफाइंड ही नहीं हुआ। अगर मैं बोलूं लोग वन टू द पावर ये
कितना आएगा भाई, इसको तुम मेरे को बताओ जरा। मतलब ए की मैं क्या पावर करूं कि मेरे पास एन आ जाए? ए की कुछ भी पावर करो, आपके पास वन ही आएगा हमेशा ही। कभी एन आ सकता है, अगर मैं एन को 5 भी रख दूं तो कभी आ सकता है क्या? पॉसिबल है भी कभी ये कि ए की आप क्या पावर करो कि आपके पास 5 आ जाए? एक की कुछ भी पावर कर लो, आपके पास सिर्फ एक ही आएगा, कभी 5 आ ही नहीं सकता। तो यहाँ तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। एट ए इक्वल्स टू 1 पे मेरा जो लोग है वो डिफाइन ही नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई वो कुछ हो ही नहीं, मतलब वो तो मतलब नॉनसेंस सी बात कर रहा है। आई बात समझ में? इसलिए ये डिफाइन नहीं होगा इस जगह पे। ठीक है, अब देखो, जो हमने बताया, जो मैंने बताया, क्या मिला पूरे से? सिर्फ दो चीजें। वो क्या? वो क्या? पहली, पहली एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। दूसरी, ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड ए कैन नॉट बी वन। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डोमेन इनको देख के हम लोग जो है डिफाइन करते हैं लोग की। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये देखो, तो अगर अगर ऐसी बात है, मेरा ए वन भी हो जाता है तो हमें एन की कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं मिलती है। आई बात समझ में? देखो, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा, लोग पे जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, सब लोग साथ साथ सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? लॉग ऑफ, ये 1000 लिखा है, इसको 10 की पावर 3 लिख दूं बेटा मैं, इंटू 10, कितना आएगा? देखो, मैंने क्या बताया था, इसकी कितनी पावर करें कि मेरे पास ये मिल जाए, इसकी कितनी पावर करूं मेरे पास ये मिल जाए, तो भाई डाल दो ना। 10 की पावर 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 10। तो मेरे को x ही तो निकालना है, इसको मैं अगर x बोल देता हूँ तो मेरे को x ही तो निकालना है। यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर 3x। a की पावर m की पावर n कितना होता है? a की पावर m की होल की पावर n कितना होता है? a की पावर m इंटू एन इज इक्वल्स टू 10। मेरे पास, अगर मैं दोनों साइड पावर इक्वेट कर दूंगा, बेस अगर सेम होते हैं पावर इक्वेट कर सकता हूँ। क्या आया? x की वैल्यू 1/3। अरे समझे? 10th क्लास, 10th क्लास के फॉर्मूले यहाँ पे ये सब क्या है? 10th क्लास के फॉर्मूले हैं। आई बात समझ में? रियल नंबर्स में, एक्सपोनेंट्स में पढ़ते हैं हम लोग, समझे? देखो, दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है कि लोग 0.01 इंटू 10 की पावर 4 है ये। अगर मैं इसको देखूं तो, अब देखो, इसकी मैं क्या पावर करूं कि ये मिल जाए मेरे को? डाल दो पावर x और x निकाल दो। ये कितना है? 10 की पावर -2 है। तो 10 की पावर -2 की क्या पावर करूं कि मेरे को 10 की पावर 4 मिल जाए? देखो, इक्वेट कर दो दोनों साइड। 10 की पावर -2x इक्वल्स टू 10 की पावर 4। x कितना आया बेटा? -2, ना सॉरी 2। अरे समझे? समझे? -2, एक्स की पावर x कितना आएगा? -2। यहाँ से समझ में आया? चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है? हाँ देखो, तीसरा क्या बोल रहा है? लॉग ऑफ 0.01, 0.0001, इसको सोल्व करो सब लोग। देखो, ये कितना है? 10 की पावर -2। ये कितना है? 10 की पावर -4। बताओ आंसर क्या आएगा? बताओ सब लोग, सब लोग सोल्व करेंगे, बताओ भाई आंसर बताओ सब लोग। बताओ सब लोग आंसर। देखो भाई, इसमें मैं क्या लिख दूं? 0.01 की पावर x इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू 0.0001। यही तो मतलब हुआ ना। देखो ना, इसकी मैं कितनी पावर करूं कि मेरे को ये मिल जाए? इसकी मैं कितनी पावर करूं कि मेरे को ये मिल जाए? पावर करके देख लो भाई, x निकाल दो। ये क्या है? 10 की पावर -2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -4x कितना आएगा? 2। यहाँ x -2 है, यहाँ x 2 है। अरे ये बात समझ में?
आई बात समझ में, कैसे क्वेश्चंस टैकल करने हैं लोगरिथम के। ठीक है, ये बेसिक लोग है यार, पावर्स, एक्सपोनेंट्स, बेस, इसी के साथ खेल रहा है अभी तक। ठीक है, अब देखो, लोगरिथम ऑफ 32 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 4 टू द बेस 2√2। देखो उसने दिया है, इसने पूछा है वैल्यू ऑफ लोगरिथम ऑफ 32 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 4। इसका मतलब है फिफ्थ रूट ऑफ 4 टू द बेस 2√2, उसने बेस दिया है। अगर मैं इसको लिखूं तो बेटा ये ऐसा लिखा जाएगा 2√2, और ये है 32 फिफ्थ रूट ऑफ 4। अब देखो, पहले हमें जो वैल्यूज दी है ना, उल्टी सीधी खराब, इनको पर्टिकुलर मेरे को लग रहा है जो 32 है वो 2 की पावर कितना है 5। तो मैं अगर 32 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 4 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, 32 को क्या लिख दूँ, 2 की पावर 5 लिख दूँ। अब यहाँ मेरे पास क्या है, 2 की पावर 2 4 है, और 1/5 पावर है इसकी, सही बात है, मतलब सही बात है, सही बात है सर। 2 की पावर 5 है, इधर 2 की पावर कितनी है 5/2 है ये, अरे है कि नहीं है, सॉरी 2/5, माय बैड, सॉरी 2/5 है ये पावर। अरे सही है कि नहीं है बताओ, अरे है कि नहीं, देखो 2 की पावर 2 की पावर 1/5 कितना बना, 2 की पावर 2/5। अब बेस सेम है तो पावर से ऐड कर दो, अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो 5 प्लस 2/5 कितना बन रहा है 2 की पावर 27/5। ये मेरा जो नंबर है ये बन रहा है 2 की पावर 27/5। ठीक है, तो मतलब ये ऊपर वाला जो नंबर है इसको मैं क्या लिख दूंगा, लोग 2 की पावर 27/5। ठीक है, अब ये 2√2 क्या है भाई मेरे पास, देखो 2√2 को भी मैं क्या लिख दूं, 2 इंटू 2 की पावर 1/2, √2 मतलब 2 की पावर 1/2, ये क्या बनेगा 3/2। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा देखो, तो इसको मैं क्या लिखूं, देखो 2 की पावर 3/2। आगे बात समझ में, अरे आगे बात समझ में, तो इधर ध्यान दो। अब मेरे को निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर जो 3/2 नंबर है मेरे पास, इसकी मैं क्या पावर करूं कि मेरे को ये नंबर मिल जाए। देखो 2 की पावर जो मेरे पास 3/2 नंबर है, इसकी मैं क्या पावर करूं कि मेरे को ये नंबर मिल जाए। ये नंबर क्या है देखो 27/5। तो भाई दोनों साइड बेस अगर मेरे पास 2 है तो इक्वेट क्यों नहीं कर देते पावर्स को, क्या आएगा 3/2x इक्वल्स टू 27/5। ये कितना आएगा, x कितना आएगा 18/5। अरे आई बात समझ में, x आएगा 18/5। ठीक है, 3.6 आएगी x की वैल्यू यहाँ पे, मतलब इस नंबर की वैल्यू मेरे पास जो इसने पूछा है लॉगरिथम ऑफ दिस टू द बेस दैट, आंसर कितना आएगा 3.6। अगर कुछ भी नहीं करना आता है लोग में मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना आता है तो सबसे पहले ये करो, क्या, अगर ऐसा दिया है तुम्हें इसकी वैल्यू निकाल, समझ ही नहीं आ रहा है क्या नहीं, अगर समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं, तो कुछ नहीं करना भाई, इसकी पावर क्या करने पे हमें ये मिलेगा बस ये बताना है। तो क्या करो, इसको लिखो पावर x करो, निकालना क्या है x, इसको लिखो पावर x करो, इधर ये वाला नंबर लिख दो। दोनों साइड अगर बेस सेम होंगे तो पावर इक्वेट कर दो, बेस सेम अगर नहीं है तो बेस को सेम बनाओ, क्योंकि उसके बिना तुम पावर निकाल नहीं पाओगे। अरे आई बात समझ में, आया बात समझ में। चलो आगे देखते हैं ग्राफ ऑफ लोगरिथम। देखो अब लोग का ग्राफ कैसा होता है ये देखो पहले भाई। अब लोग का ग्राफ जो है वो दो अलग अलग ग्राफ होते हैं फॉर ए, जो हमारा ए है ना बेस, उस पे डिपेंड करते हैं हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। पहला होता है देखो ए, तो A1 तो नहीं हो सकता भाई, A1 नहीं हो सकता, क्यों, मैंने बताया था भाई A1 हो गया तो हमारे पास कोई यूनिक वैल्यू आएगी ही नहीं एन की, सही बात, A1 नहीं हो सकता। तो एक तो ए जो है वो 1 से कम होगा, दूसरा जो ए है वो 1 से बड़ा होगा। बोला हाँ, प्लस सर A1 से कम मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव, अरे बेवकूफ ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, पहले बोला हुआ है कि ए जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ भी 0 से बड़ा रहेगा। आई बात समझ में, इसका मतलब है ए जो है वो 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है तब, और दूसरा अगर ए जो है 1 से बड़ा है तब। दो अलग अलग केस बनेंगे। बोला सर दो अलग अलग केस बनते क्यों हैं, देखो भाई दो अलग अलग केस क्यों बनते मैं बताता हूं। अगर अगर देखो भाई यहां मेरे पास एक नंबर है 2 और यहां मेरे पास एक नंबर है 4, दूसरा है यहां मेरे पास एक नंबर है 1/2 और यहां एक नंबर है 4। देखो एक बात ध्यान दो, अगर
इसका मतलब है कि 2 की पावर, यहाँ अगर मैं 8 ले लेता हूँ चलो, तो इसका मतलब ये है बेटा कि 2 की मैं क्या पावर करूं कि मेरे को 8 मिल जाए। इसका मतलब है 1/2 की मैं क्या पावर करूं कि मेरे को 8 मिल जाए। ठीक है। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं मेरे पास a ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब a एक से बड़ा होगा। एक से बड़ी जो वैल्यू होती है बेटा, उसकी अगर हम पावर बढ़ाते हैं ना, ए से बड़ी जो वैल्यू होती है उसकी अगर पावर हम बढ़ाते जाते हैं तो नंबर बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 नहीं तो आप 5/2 ले लो। इसकी पावर 2 करो, 5/2 की पावर 3 करो, 5/2 की पावर 7 करो, तो ये नंबर सबसे छोटा होगा, ये नंबर दूसरे नंबर पे, फिर ये सबसे बड़ा होगा। ध्यान रखो इस चीज को। अगर ए जो है बेटा वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, इफ इफ ए इस रेंज में है मेरे पास, इसके साथ कुछ उल्टा है बेटा। उल्टा क्या है? बोले सर ऐसा उल्टा क्या होगा इसके साथ, मैं बताता हूं। अगर ए इस रेंज में है ना, तो जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाऊंगा ए की, नंबर जो है वो कम होता रहेगा। देखो कैसे? बोला सर कैसे? सॉरी, देखो कैसे। अभी मैंने बताया ये वाला चीज तुम्हें, ठीक है। इसको मिटा के अभी मैं ए जो है 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या होगा ये बताता हूं तुम्हें, देखो ध्यान से। बोले सर अगर ए को मैं 1/2 ले लूँ, 0 से 1 के बीच में है, ये कितना आएगा? 1/4। अगर मैं इसकी पावर 3 कर दूं सर, कितना आएगा? 1/8। अगर मैं इसकी पावर सर 4 कर दूं तो कितना आएगा? 1/16। देखो पावर मैंने बढ़ाई, नंबर जो है कम हो गया मेरा। पावर मैंने कम, 2 से 3 किया तो 1/4 से 1/8 हो गया, 3 से 4 किया तो 1/8 से 1/16 हो गया, मतलब आधा हो गया 1/8 से। तो 0 और 1 के बीच में बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें होती हैं कि अगर आप पावर बढ़ाओगे तो नंबर जो है वो टोटल नंबर कम होता जाएगा। इसीलिए बेटा यहाँ पे देखो, 2 की पावर करने पे 8, पता है सीधा आंसर 3। यहाँ 1/2 की क्या पावर करूं कि मेरे को 8 मिल जाए, तुरंत आंसर नेगेटिव में स्विच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये 1/2 है, मेरे को लाना क्या है? 8। 1/2 है, लाना क्या है? 8। और अगर 8 लाना है तो इस 1/2 को पहले रेसिप्रोकल करके 2 तो बनाना पड़ेगा ना भाई। 2 कैसे बनेगा? पावर 1/1 करके। 1/2 की पावर -1, सॉरी -1 करने पे कितना बनता है? 2। अब इसकी पावर तुम 3 कर दो तो ये 8 हो गया। आई बात समझ में? टोटल पावर कितनी हो जाएगी 2 की? -3। अरे आई बात समझ में? 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? -3। क्यों? क्योंकि 1/2 पे -3 का मतलब, -3 का मतलब 3 × -1, 3 और -1, -1 क्या करेगा? 1/2 को क्या बनाएगा? 2। 3 क्या बनाएगा? 2 को, ये 8 बनाएगा। तो जब भी मेरे पास जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो चीजें उल्टी हो जाती हैं। आई बात समझ में? ग्राफ पे ध्यान दो। ये ग्राफ किसके लिए है भाई? ये ग्राफ है बेस मेरा अगर 1 से बड़ा हो। समझे? बेस अगर 1 से बड़ा हो। ये देखो, क्या बेस अगर 1 से छोटा हो, अब 1 से छोटा मतलब नहीं माइनस में, 0 और 1 के बीच में हो। अब देखो, अगर भाई बेस मेरा 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से बड़ा हो गया, तो अगर मैं वैल्यू पुट करता जा रहा हूं, देखो अगर मैं यहां बेस की वैल्यू कुछ पुट करता जाऊं, देखो अब ये भाई एक ये, तो अगर ए मेरा 1 से बड़ा है, तो अगर एन में कुछ भी पुट करूंगा, यहाँ पे एन में कुछ भी पुट करूंगा तो उसी हिसाब से वेरी करेगा। मान लो ए को मैंने फिक्स कर दिया 1 से बड़ा, तो अब अगर ए में 1 से बड़ा है तो भाई एन, ये इधर देखो, अगर मैं एन बढ़ाऊंगा, अगर मैं एन बढ़ाऊंगा, अगर मैं एन बढ़ाऊंगा तो मेरा जो ये वैल्यू होगी फंक्शन की वो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बेस मेरा 1 से बड़ा है और मैं एन बढ़ा रहा हूं तो वैल्यू तो बढ़नी ही चाहिए ना, कॉमन सी बात है। अगर देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं इनपुट एन है मेरा, इसको एक्स बोल दूं, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू बेटा 0 पुट कर दूं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं इस जगह पे, तो देखो क्या बनेगा? ए की पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स होता है बेसिकली। ए की पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? हमने बोला हुआ है कि जो है इनपुट 0 नहीं हो सकता, बट 0 के पास टेंड तो करवा सकते हैं ना हम।
ऐसे तो करवा सकते हैं ना, x टेंड्स टू जीरो तो कर सकते हैं। अरे कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, x टेंड्स टू जीरो हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता। अब अगर जीरो को टेंड करेगा, अगर जीरो को टेंड करेगा तो भाई मेरे पास जीरो वैल्यू कब आती है, 1/इंफिनिटी पे जीरो वैल्यू आती है। अरे आती है कि नहीं आती है। अब 1/टेंडिंग टू इंफिनिटी इक्वल्स टू टेंडिंग टू जीरो, तो मतलब अगर मेरे पास भाई मेरे को x जीरो की साइड टेंड करवाना है तो y को जो है, y को जो है बेटा क्या होना पड़ेगा, -इंफिनिटी। बोला सर -इंफिनिटी क्यों, इंफिनिटी हो सकता है तो सम नंबर विच इज ग्रेटर देन वन, एक नंबर है जो ग्रेटर देन वन है, ध्यान रखना इस चीज का, a जो है ग्रेटर देन वन है, अगर उसकी पावर हम इंफिनिटी करते तो इंफिनिटी मिलता है हमको, अगर a ग्रेटर देन वन है उसकी पावर -इंफिनिटी करेंगे तो क्या बनाएगा वो, 1/a की पावर इंफिनिटी। ये क्या होगा बेटा, जीरो, सॉरी टेंडिंग टू जीरो। आई बात समझ में। इसीलिए x जब जीरो की तरफ जाता है मेरा, जब मेरा x जीरो की तरफ जाएगा तो जो लोग का ग्राफ है ना बेटा वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा हमेशा ही। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि मेरे को -इंफिनिटी ही तो देना पड़ेगा इसको जीरो बनाने के लिए। देखो -इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। पूरे ग्राफ में आप देखेंगे ना, पूरे ग्राफ में देखेंगे x की नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमने x की नेगेटिव वैल्यू के लिए इसको डिफाइन ही नहीं किया भाई। अरे आई बात समझ में, हमने x की नेगेटिव वैल्यू के लिए इसको डिफाइन ही नहीं किया है। अब देखो ये हो गया मेरे पास, इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ अब देखो सारा ही मिटा देता हूँ। तो मतलब ये समझ में आ गया, जब x जीरो को टेंड करेगा तो y जो है -इंफिनिटी को टेंड करेगा। अब देखो अगर अगर मेरे को ये बोल रहा है कि भाई x जो है ना आपका फंक्शन है ये y इज इक्वल्स टू log a x, जहाँ a जीरो से बड़ा है और ये जो है सॉरी एक से बड़ा है, यहाँ पे एक और जीरो के बीच में है। तो देखो इसको देखते हैं अपन, इसको मैं लिखूंगा a की पावर y इज इक्वल्स टू एक्स। देखो अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, अगर मैं x को 1 पुट करूं, अगर मैं x को 1 पुट करूं तो बेटा a की पावर y इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू 0 आ गई। मतलब एट x इक्वल्स टू 1 माई ग्राफ विल कट x एक्सिस। तो ये देखो x इक्वल्स टू 1 पे ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया। क्या ये बात समझ में। अब देखो अगर अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर दूं यहाँ पे, हालांकि y की वैल्यू पुट नहीं करूँगा, y मेरा आउटपुट है, तो अगर मैं बोलूँ कि ऐसी x की वैल्यू जब y 1 आएगा मेरा तो a की क्या पावर करूँ, a की क्या पावर करूँ कि मेरा सॉरी हाँ एक x को मैं क्या पुट करूँ कि मेरा जो y है वो 1 बन जाए। अगर मैं भाई x को a के बराबर कर दूं तो y को 1 होना पड़ेगा ना। देखो x को अगर मैं a के बराबर कर दूं तो y को मेरा क्या होना पड़ेगा, 1। तो बेटा अब देखो कि भाई मेरा अगर ये ग्राफ है और अगर x को मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं तो x भाई ग्रेटर देन जीरो, तो इन्फिनाइट भी हो सकता है। बोला हो सकता है सर, अगर x इन्फिनाइट हो सकता है तो y ये भी तो, मतलब अगर x इन्फिनाइट हुआ तो मैं देखूंगा a की पावर x, ना सॉरी x इन्फिनाइट हुआ मेरा पुट करने वाला, अगर x इन्फिनाइट हुआ तो मतलब a की क्या पावर करूं कि मेरे को इन्फिनिटी मिल जाए, a की क्या पावर करूं मेरे इन्फिनिटी मिल जाए, बेटा इन्फिनिटी ही करना पड़ेगा ना। तो एट x इक्वल्स टू 1 ना सॉरी एट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी द ग्राफ ऑफ log x आल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। लेकिन लेकिन भाई ये जो ग्राफ है मेरा ये वाला ही थोड़ा अलग है। मतलब क्यों सर, देखो अगर a जो है, अगर a जो है एक से छोटा है, अगर a एक से छोटा है 1/2 मान लू मैं, लेट a इज इक्वल्स टू 1/2, अगर a को 1/2 मानूं तो 1/2 की पावर y इज इक्वल्स टू एक्स। ध्यान रखना इस चीज को, अगर a मैं भाई अगर a मान रहा हूं 1/2 यहाँ पे, तो जब a जब जीरो को टेंड करना सॉरी x जब जीरो के पास जाएगा, जीरो को टेंड करेगा, ये x जब जीरो को टेंड करेगा तो y की क्या वैल्यू निकल के आएगी, ध्यान से देखो। मतलब x जीरो को टेंड करवा दूं मैं तो y की क्या वैल्यू निकल के आएगी भाई। अगर x जीरो है, x जीरो है तो जीरो कैसे बनाया होगा हमने, यहां पे इंफिनिटी मान के ऐसे बनेगा ना। x अगर जीरो है तो कैसे आया होगा, यहाँ पे इंफिनिटी डाल के। अरे तो भाई अगर यहाँ पे 1/2 है, इसको 1/इंफिनिटी बनाना है तो 1/2 की पावर इंफिनिटी कर दो ना, सीधी बात है। 1/2 की पावर क्या कर दो, इंफिनिटी। तो मतलब एट x इक्वल्स टू 0 आवर ग्राफ
विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी नॉट माइनस इन्फिनिटी। अगर यहाँ माइनस इन्फिनिटी हो गया ना भाई, तो ये 2 की पावर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बना देगा, मेरे को करना 0 है। अब देखो मेरे को इसमें इसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं इसमें, देखो इसमें करूंगा तो 1/2 की पावर y इज इक्वल्स टू 1, y कितना आना चाहिए 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ऐसे ही अगर मैं x को इन्फिनिटी पुट कर दूं, यहाँ पे x को अगर इन्फानाइट पुट कर दूं, x को अगर इन्फिनिटी पुट कर दूं, तो यहाँ देखो 1/2 की कितनी पावर करूं कि वो इन्फानाइट आ जाए, बताओ 1/2 की कितनी पावर को इन्फानाइट आ जाए। अगर मैं इन्फानाइट कर दूंगा तो 0 बन जाएगा, यहाँ बताया था। माइनस इन्फिनिटी करूंगा तो 2 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, क्या वो इन्फानाइट बनेगा। तो माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी के पास टेंड करेगी पावर। आई बात समझ में, ग्राफ समझ में आया? अरे ग्राफ समझ में आया? देखो ग्राफ बना लेते हैं हम एक बार यहाँ पे फिर से। तो जो मेरा इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, तो मेरा ग्राफ भाई ये आएगा, ठीक है, 1 0 y ऑफ ये। दूसरा ग्राफ क्या है, देखो ये पहला। दूसरा ग्राफ क्या है, इफ 0 और 1 के बीच में टेंड कर रहा है, तो देखो ग्राफ क्या बनेगा, बताओ ग्राफ क्या बनेगा, ये 1 और 0। ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू log ax। इन दोनों में फर्क क्या है भाई, वहाँ a ग्रेटर देन 1 है, या a 0 और 1 के बीच में है। आई बात समझ में? तो चलिए अपने इस सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज है बेटा पूरे लॉग के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आई बात समझ में? तो हम इनको पढ़ेंगे और इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हम उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना। तो तब तक जो अभी तक पढ़ाया है आप लोगों को, उसको अगली क्लास मैंने पहले, अगले सेशन मैंने देखने से पहले उसको रिवाइज कर ले, ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।